तो देखो बात करते हैं आज पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है? एक न्यूमेरिकल स्केल होता है जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं 0 to 14। क्या लिखे होते हैं? नंबर 0 to 14। ठीक है, इस तरीके से स्केल है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2, इस तरीके से करते करते कहाँ तक होगा? लास्ट में 14 तक। तो इसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो देखो हमने लिखा भी हुआ है कि जो पीएच स्केल है उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज है 0 to 14। और पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। मतलब ये समझते हैं। देखो देखो जो वाटर है वो स्लाइटली आयनाइज है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है, मतलब अपने वो रेस्पेक्टिव आयंस दे देता है। जैसे HCl है, तो HCl एक्वस का क्या मतलब है कि हमने जो एसिड है HCl उसको किस में डाला? वाटर में डाला। तो जो अब हमारे पास HCl है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्वस HCl बोल रहे हैं। ठीक है, ये आयनाइज हो जाता है HN प्लस Cl आयन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है? देखो काफी हद तक कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। लेकिन वाटर क्या है? वाटर का हर मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होता है। हम कह रहे हैं स्लाइटली आयनाइज है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। तो वहां पे हमें क्या मिल रहा होगा? वाटर में HIN प्लस OH नेगेटिव आयन, यही मिल रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जितने HIN है उतने ही OH है, जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है। तो क्योंकि नंबर सेम है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वाटर को हम क्या बोल देंगे कि भाई वो क्या है? न्यूट्रल है। अगर उसके अलावा उसमें कोई और आयन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं इस HCl को इस वाटर में ऐड करता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ H आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एच आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले भी था कुछ, अब और ज्यादा हो गया। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने एक HCl, एक ही मॉलिक्यूल HCl का डाला होगा। अगर मैं 1 ड्रॉप भी डाल रहा हूँ HCl की तो उसमें भी क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के। तो इसी तरीके से जो H आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे H आयन हो जाएंगे। और OH हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा? अब डिक्रीज हो गया एक तरीके से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसके नंबर क्या है? अभी जितना पहले था अब भी उतना है, लेकिन कंसंट्रेशन हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज हो गया। तो जितने एच आयन हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि भाई जो सॉल्यूशन है वो मोर एसिडिक है। क्या हो जाएगा? वो मोर एसिडिक। अब जो पीएच स्केल है यहाँ पे बीच में होता है 7। 7 के इधर क्या लिखा होगा? 0 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 से इधर अगर कंसंट्रेशन होगा यानी नंबर इधर आ रहा होगा तो इसका मतलब है एच आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? कि एच आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा। और मैं पूछूं कि भाई जहां पे पीएच स्केल अगर 0 नंबर दिखा रहा है कि वहां पे 0 नंबर है पीएच पे वैल्यू, तो मतलब क्या हुआ? एच आयन का कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम है और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन मिनिमम है। यानी यहाँ पे हमने एक ऐसा एसिड डाला है जो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, जो ज्यादा आयनाइज हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा? एच आयन एच आयन एच आयन हमें बहुत सारे मिल रहे होंगे और OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे? कम होंगे। ठीक है, क्योंकि एच आयन बहुत ज्यादा टूट चुका है, डिसोसिएट हो गया है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि भाई जो एसिड जिसका कंसंट्रेशन 0 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर धीरे धीरे जब स्केल में वैल्यू में 7 की तरफ मिलने लगती है तो जो एच आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है। इसके कंपैरिजन में, 0 के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे बात करूं 5 या फिर 6 की, तो एच आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो अब इतना नहीं होगा जितना 0 वाले का है। ठीक है, यानी स्लाइटली डिक्रीज होने लगता है इधर जब हम जाते हैं एच आयन का कंसंट्रेशन, और OH का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखो ये एक वाटर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है,
यहाँ तक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जीरो वाले पे, तो यहाँ पे बहुत सारे एच आयन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो एच आयन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। यहाँ पे मान लेते हैं OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, OH का कंसंट्रेशन कम है। अब जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं 7 की तरफ, तो जो नंबर ऑफ एच आयन है वो कम हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। OH अभी भी उतना ही है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, जो कंसंट्रेशन है एच आयन का वो तो डिक्रीज हो गया इसके कंपैरिजन में, और OH का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन को बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ OH आयन तो जितने थे अब भी उतने ही है, लेकिन अब उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एच आयन वहां पे कम है। ठीक है, तो जब तुम 7 से इधर इधर जाते हो तो क्या है, धीरे धीरे OH का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगा और एच आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा। 7 पे क्या हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन होगा सेम, जितने एच आयन उतने ही OH आयन, यानी कि 7 पे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल। और इससे इधर बेसिक, जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाते हैं तो जो बेसिसिटी है किसी भी बेस की वो इंक्रीज होने लगती है, यानी 14 पे पहुंचते पहुंचते जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना बताओ, ये आया समझ? यस Yes, sir. सर। यस सर। तो देखो हमने पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड में तो हमने ये देखा है कि कौन सा एसिड कैसे आयनाइज होता है। HCl को हमने लिख दिया H पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव ये भी एक्वस में। तो कुछ एसिड लिखे हुए हैं और फिर कुछ हमने बेस लिखे हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या लिखा था, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक। अगर कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोक्साइड आयन से ग्रेटर होगा तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, कि भाई सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। पॉइंट क्लियर हुआ है Yes, sir. सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज स्मॉलर देन हाइड्रोक्साइड आयन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से कम है तो हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कि भाई सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। कितना कम है कितना ज्यादा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर दोनों का ही कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का भी और हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन सेम है, इक्वल है, तो ऐसे में सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कि भाई सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। 6 point, if the concentration of hydrogen ion is much greater than hydroxide ion the solution is called highly acidic। अगर concentration बहुत ज्यादा है H ion का as compared to the concentration of hydroxide ion, तो ऐसे में सॉल्यूशन हमें पता चल गया भाई एसिडिक है, लेकिन कैसा एसिडिक हो जाएगा वो, बोले जल्दी, हाईली एसिडिक हो जाएगा। if the concentration of 7 point, if the concentration of hydrogen ion, जो हाइड्रोजन आयन का concentration है is much less than the hydroxide ion, बहुत कम है हाइड्रोक्साइड आयन के अकॉर्डिंग, यानी हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है यहाँ पे और जो हाइड्रोजन आयन है वो काफी कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। ठीक है, उसके बाद पीएच स्केल की डेफिनेशन लिखवा रखी है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पीएच स्केल इज अ स्केल ऑफ नंबर which measured the strength of an acid or base. The range of pH scale is between 0 to 14. The pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. तो pH स्केल क्या है, स्केल है किसका, नंबर का, जो क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ किसी एसिड की या फिर बेस की। बात की हमने अगर इधर है 7 से इधर तो एसिडिक है, 7 से अगर राइट में इंक्रीज हो रहा है नंबर 14 की तरफ तो वो बेसिक है। आगे क्या लिखा है, द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है, कब, जब डिक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे एच आयन डिक्रीज होते रहेंगे इस पीएच की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, 14 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है इसमें,
इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0, अगर पीएच की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। और ये बताओ ये एसिड होगा कि बेस होगा, पीएच वैल्यू 0 है तो एसिडिक। एसिड होगा। ठीक है, कैसा कैसा एसिड होगा, हाईली हाईली एसिडिक। एसिडिक होगा, बिल्कुल ठीक। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच वैल्यू इक्वल टू 14 शोज लोवेस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम 14 पे बात करें तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे लोवेस्ट होगी, मिनिमम होगी 14 पे। ठीक है, देखो वाटर स्लाइटली क्योंकि क्या हो जाता है आयनाइज, तो वहां पे एच आयन है प्लस ओ एच आयन है, और हमने यहाँ पे क्या डाला, बेस। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन था जो बेसिक है नेचर में, ठीक है, और हमने वो डाल दिया, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, बहुत सारे ओ एच आयन्स मिल गए। एच आयन था भी यहाँ पे, ओ एच आयन भी था, लेकिन अब क्या मिलने लगे, ओ एच आयन। और मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वैल्यू है, ठीक है, पीएच स्केल पे, उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई वैल्यू क्या हो गई होगी 14, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है OH का वो मैक्सिमम है, और जो कंसंट्रेशन है HN का वो मिनिमम है। ठीक है, दूसरी चीज पीएच वैल्यू में जब भी हम बोल रहे होते हैं कि भाई नंबर ये है 7 है, 14 है, 2 है, 3 है, तो हम वहां पे ये बोल रहे होते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो HN का कितना है। यानी कि हम अगर बोल रहे हैं ना कि भाई 14 पे क्या होता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि जो कंसंट्रेशन है OH आयन का वो मैक्सिमम होता है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन जब हम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे 14 पे एच आयन का वो मिनिमम है। यानी कि हम जो भी कुछ नंबर इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएच स्केल में, तो हम किसे लेके बात करेंगे, एच आयन को। यहाँ पे मैं बोलूंगा मैक्सिमम है, यहाँ पे मैं बोलूंगा सेम है, ठीक है, जितना ओ OH का है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन है एच आयन का। मिनिमम कंसंट्रेशन है किसका, एच आयन का। आगे बात करते हैं, द पीएच वैल्यू equal to 7 shows that hydrogen ion concentration is equals to hydroxide ion concentration। जो कंसंट्रेशन है दोनों का वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, जो पीएच वैल्यू है वो 7 होगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या होगा, इक्वल, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच स्केल पे 7। फिफ्थ पॉइंट देखो, द एसिडिक सॉल्यूशन हैज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है उनका कंसंट्रेशन, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और वैल्यू जो पीएच स्केल पे मिलेगी वो क्या मिलेगी, 7 से कम, अगर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है। 7 से कम मतलब 6 भी हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, कितना होगा वो डिपेंड करेगा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितना वो डिसोसिएट हो रहा है, कितना आयनाइज हो रहा है। तो जितना ज्यादा आयनाइज होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे ही बेस के लिए हम बात करते हैं, जहाँ पे जो ज्यादा आयनाइज होगा, लेकिन बेस क्या देता है हमें, OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। Thus, we can say that pH is inversely proportional to concentration of H positive ion। तो हम ये कह सकते हैं कि जो pH वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H आयन के। ठीक है, समझना इसको क्या मतलब है इसका। तो देखो जो pH वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, देखो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू होगी कम। ठीक है, यानी कि अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा खुद ब खुद डिक्रीज हो जाता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एच आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तुम अगर इधर आओगे धीरे धीरे तो यहाँ पे पीएच पे वैल्यू क्या हो रही है, कम, लेकिन एच आयन का कंसेंट्रेशन क्या है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज होगा। तो पीएच वैल्यू कम तो एच आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। मैं कह रहा हूँ पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हम उधर जा रहे हैं 13 14, तो एच आयन का कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। अगर हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच की वैल्यू क्या है, इंक्रीज है डिक्रीज है? एंड डिक्रीज होगी। सर पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी। पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एच आयन की वैल्यू डिक्रीज होगी, खुद कम हो जाता है। देखो तो हमने यही बात करी थी, इसे हमने इस तरीके से लिख दिया कि भाई पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच आयन के, एच आयन के कंसंट्रेशन के। फिर उसके बाद देखो एक यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है समझने के लिए। हम बोल रहे मिड में 7 है, 0 14। ये सीधा जाएगा इस तरीके से, थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे। सही है। तो देखो ये जो ग्राफ है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये वाला जो हम ऊपर दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन है एच आयन का, इसका कंसंट्रेशन है एच आयन का, और यहाँ पे जो नीचे हम दिखा रहे हैं ये कंसंट्रेशन है ओ एच आयन का। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर कंसंट्रेशन एच आयन का, इस लाइन के नीचे कंसंट्रेशन है ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। तो 0 पे क्या होगा, देखो एच आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। यहाँ पे देखो जितना ज्यादा ये गैप होगा, ये लाइन से ऊपर जितना स्पेस है उतना ही ज्यादा एच आयन का कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे ओ एच आयन कितने होंगे, मिनिमम होंगे, बहुत कम। फिर यहाँ पे होगा 1 2। तो अगर मैं 1 पे बात करूं तो देखो एच आयन का कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, ये लाइन ऊपर आ गई तो एच आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया और एच आयन का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं 6, तो 6 पे एच आयन का कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, ओ एच आयन का कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन दोनों में देखा जाए तो एच आयन का कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है ओ एच आयन से, तो इसलिए ये भी एसिडिक है। यहाँ पे 7 पे बात करें, जितना कंसंट्रेशन ऊपर एच आयन का है उतना ही कंसंट्रेशन ओ एच का है, तो यानी ये बिल्कुल मिड से जा रहा है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब 8 पे क्या होगा, नंबर 8 पे पीएच स्केल में एच आयन का कंसंट्रेशन तुम देखोगे कम हो गया, ये जो देख रहे हो ये कम है। ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये लेंथ क्या है, ये ज्यादा है, ओ एच का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा, यानी कि अब यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और 14 पे जाएंगे तो यहाँ पे ओ एच का कंसंट्रेशन अब मैक्सिमम हो चुका है और एच आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे मिनिमम हो चुका है। तो ये ग्राफ ये इंडिकेट करता है कि भाई कंसंट्रेशन कितना है एच आयन का या फिर ओ एच आयन का। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर 7 से इधर बात करें तो एच आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इंक्रीज। और 7 से इधर हम बोलेंगे एच आयन का, ठीक है, एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात किस में कर रहे हैं, दोनों एच आयन में, कि भाई एच आयन का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर जैसे जैसे जा रहे हैं हम डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि पीएच में जो वैल्यू है उसको हम डिनोट किस में कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आयन में। तो यहाँ पे भी हम एच आयन की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में है क्या, दोनों ही आयन है, तो इसलिए वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई ओ एच आयन ज्यादा हो रहा होगा यहाँ पे और एच आयन कम होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद पीएच वैल्यू दी है कुछ सब्सटेंस की, ये 1 मार्क में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तुमसे कुछ की पीएच वैल्यू पूछ लेंगे, जैसे कि कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl। तो खुद से बताओ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कंसंट्रेटेड HCl
और या फिर डाइल्यूट HCl, इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके ज्यादा H आयंस होंगे? तो ये पता है कंसंट्रेटेड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट क्या है थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है उसके कंपैरिजन में। तो जो कंसंट्रेटेड HCl है उसकी pH वैल्यू होती है 0 और डाइल्यूट HCl की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये याद रखना। तो जो इम्पोर्टेंट है उसकी हमने वैल्यू लिख ली है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है, कहाँ पे पढ़ा था हमने? डाइजेस्टिव स्टमक में। सिस्टम में। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम। में, स्टमक में हमने ये पढ़ा था। सही बात है। तो इसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.4। क्या है? 1.4। लेमन जूस की जो pH वैल्यू है वो कितनी है? 2.4। विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफी 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, इस तरीके से। मिल्क 6.5, प्योर वाटर के ब्रैकेट में लिखो डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है कोई भी आयन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी वहां पे आयन नहीं है, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब तुम्हें पता है सलाइवा, सलाइवा भी हमने कहाँ पे पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सलाइवा किससे रिलीज हो रहा होता है? ग्लैंड का नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड। बिल्कुल ठीक है। सलाइवा जो है वो रिलीज हो रहा होता है सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ पे होता है ये? माउथ। माउथ में। चलो, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। क्या कर रहा होता है ये? सलाइवरी। फूड को मिक्स कर रहा होता है। फूड को मिक्स कर रहा होता है सर स्टार्च। वो तो टंग कर रही होती है। सर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक। तो देखो, बात करते हैं सलाइवा की बिफोर मील और आफ्टर मील। तो क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है, शुगर हमारे माउथ में है, तो जो बैक्टीरिया है वो इस शुगर को कन्वर्ट करने लगते हैं एसिड में। याद आया कुछ? ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? टॉपिक बता दो। तो टूथ, टीथ वाले टॉप। टूथ डिके वाले टॉपिक में तो ना। जो जो टूथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, वो बता सकते हो यस सर। सर क्या क्या? एनामेल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। सबसे ऊपर कौन सा होता है आउटर में? एनामेल। इनेमल, इनेमल, फिर डेंटाइन, फिर पल्प कैविटी। तो इस तरीके से, क्योंकि सलाइवा आफ्टर मील क्या ऐसा हो जाता है? एसिडिक। जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं शुगर को किसमें? एसिड में। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी मील लें या फिर, ठीक है, या फिर सोने से पहले क्या करें? ब्रश करें, ताकि जो वहां पे एसिड है वो ब्रश जब हम करेंगे, पेस्ट जो लेंगे वो कैसा होता है? बेसिक। तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है। अब जो ये 5.8 है, कुछ बुक में 5.8 लिखा हुआ है और कुछ में मिल जाएगा 6 के आसपास। ठीक है, तो देख लेना स्कूल में तुम्हें क्या लिखवाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज मिलता है। कई जगह 5.8 है ये, कई जगह है 6 के आसपास लिखवाते हैं, 6, 6.1। तो चेक कर लेना अगर तुम्हारे स्कूल में लिखवाते हैं तो क्या लिखवा रहे हैं। फिर उसके बाद एग हो गया। ब्लड, ब्लड का याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, 7.4। टूथपेस्ट का काफी पूछा जाता है, 8। फिर बेकिंग सोडा, डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज करना, तभी याद हो पाएगा, वरना तुम इसको भूल जाओगे। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, किस चीज के लिए इंडिकेटर्स हैं? कि ये बताते हैं कि भाई एसिड है कोई सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर वो बेस है। एसिड है कि बेस है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, पहले देख लेते हैं एक बार, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, substances which identify or show the acidic or basic behavior। वो सब्सटेंस जो आइडेंटिफाई करें, ठीक है,
और शो करें कि भाई इसका बिहेवियर किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का जो बिहेवियर वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है। बाय चेंज इन कलर, कैसे डिनोट करें? उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं जी? इंडिकेटर्स। देखो कुछ में कलर चेंज हो जाता है, कुछ में उसकी इस फ्रेगनेंस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये लिखना चाहिए सब्सटेंस बाय चेंजिंग इन कलर और स्मेल। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं, टाइप्स हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, जो नेचर से मिल रहे हैं। यानी कोई हम नेचर से ऐसी चीज ले रहे हैं। अब नेचर का क्या मतलब हो गया? नेचर का क्या मतलब हुआ? या तो वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रस्ट में से निकाल रहे हैं, अर्थ में से, ग्राउंड में से, और फिर उसको फैक्ट्री में ले जाके वो चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो फिर वो नेचुरल नहीं रहा। ठीक है, फिर वो मैन मेड हो गया। लेकिन जब हम नेचुरल की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जिस फॉर्म में हमें मिला, ठीक है, उसमें हमने कोई और केमिकल प्रोसेस नहीं करा, उसी को हमने क्या करा? यूज कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये नेचुरल सब्सटेंस है। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर जो हम सीधा नेचर से ले रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि जो हम खुद से बना रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, अलग अलग चीजों को यूज करके, फिर उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह करके, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये कैसा है? मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वर्ड ध्यान रखना है, ये जहां पे भी ऑल फैक्ट्री आएगा, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? स्मेल। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम लंग्स की बात करेंगे तो एक वर्ड बार बार आएगा। क्या था वो वर्ड? वेन और आर्टरी में? जल्दी बता। हाँ, पल्मोनरी। पल्मोनरी। और ऐसी मैंने बताया था एक वर्ड है जो किडनी से रिलेटेड होता है, जब हम किडनी पढ़ेंगे तो वहां पे आता था वो। बोलो। रेनल आर्टरी और रेनल वेन आया था ना वहां पे। तो ये जो वर्ड है ये किडनी से रिलेटेड होता है। ऐसे ही ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री जहां पे भी आएगा, यानी कि बात हो रही होगी फ्रेगनेंस की, स्मेल की। तो यहाँ पे अभी तक हमें समझ आया कि भाई नेचुरल इंडिकेटर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हमें नेचुरली मिल रहे होंगे नेचर से। फिर सिंथेटिक में हम फैक्ट्री वगैरह में बना रहे होंगे उनको। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल से रिलेटेड होंगे, और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एक टाइप का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये मत समझना कि यूनिवर्स में मिलेगा, ठीक है, कहीं और हमें जाना पड़ेगा, इसको अभी छोड़ते हैं। तो शुरू के 3 देखते हैं, फिर बाद में समझेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होंगे? नेचुरल सोर्सेस से, उन्हें बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस, ठीक है, टर्मेरिक यानी कि हल्दी। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जो हम यूज करते हैं किसी सब्सटेंस का कैरेक्टर बताने के लिए, यानी कि वो एसिड है या फिर बेसिक है। बात करते हैं लिटमस की। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर ये नेचुरल है तो लिटमस होता क्या है? लाइकेन पढ़ा है? लाइकेन क्या होता है? बोलो। लाइकेन्स क्या होता है? 9th में पढ़ा था ये। अनिरुद्ध, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। वंशिका पढ़ा था ना लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, डाइवर्सिटी चैप्टर। तो लाइकेन क्या होता है? देखो, जहां पे एल्गे और दूसरा फंगस, ठीक है, साथ में रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें वो एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं। ये तुम्हें लाइकेन कहाँ पे मिलेगा? लाइकेन इन दोनों को मिलके हम बोल रहे हैं, जहाँ पे फंगस है और
फंगस है और एल्गे है, ठीक है। तो ये पत्थर पे मिलेंगे तुम्हें, प्लांट्स जो है उसके तुम्हें स्टेम वगैरह पे मिलेंगे, तो ऐसी जगह पे हमें मिलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस, ठीक है। इनका जनरली जो कलर होता है वो व्हाइट या फिर येलो टाइप से का होता है। तो इन्हीं लाइकेन का यूज करके डिफरेंट डाइज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, डाई, ठीक है। उन्हीं डाइज से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता है, वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन है। उसी को हम बोलते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है, लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है ये सॉल्यूशन, लिटमस। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है, फिर उस सॉल्यूशन से हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर भी बनाते हैं। ध्यान रखना, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है, उस पेपर को डिप किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन में, ठीक है, और फिर उसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। क्या कहते हैं, उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब वो क्या बन चुका हमारा, लिटमस पेपर, ठीक है। पेपर ऐसा लिया जाता है कि भाई वो एसिडिक या बेसिक ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि नॉर्मल पेपर लेते हैं और उसको डिप करते हैं उस सॉल्यूशन में, लिटमस सॉल्यूशन में, उसको ड्राई करते हैं, तो वो क्या बन गया हमारा, लिटमस पेपर, ठीक है। तो यानी कि ये जो लिटमस है ये हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन से, और होता क्या है, ये डाइज है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने वहां से डाइज बना ली, और उन डाई का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि कैसा है, वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में मिला दिया जाता है, पानी में बिल्कुल मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का वो कैसा होता है, पर्पल इन कलर। कैसा होता है, पर्पल इन कलर। व्हेन वी ऐड एसिड टू लिटमस सॉल्यूशन, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में, हमें ये पता करना है कि जो हमारे हाथ में है एक दूसरा सॉल्यूशन, वो एसिड है कि बेस। तो लिटमस सॉल्यूशन लो थोड़ा सा, और उसमें क्या करो, कुछ ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप उस सॉल्यूशन की डाल दो जो तुम्हारे हाथ में। अगर उसका कलर चेंज होके रेड हो गया, ध्यान देना, अगर कलर क्या हो गया, रेड, तो वो कैसा सॉल्यूशन है जो हमारे हाथ में था, जो हमें टेस्ट करना था, एसिडिक। क्या था वो, एसिडिक। अगर वो सॉल्यूशन, ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन पर्पल से चेंज हो गया ब्लू में, यानी लिटमस सॉल्यूशन चेंज हो गया ब्लू में जब हमने उसकी कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाली, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर हमने उस सॉल्यूशन की जो हमें टेस्ट करना है कुछ ड्रॉप डाल दी, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, क्या हो गया, ब्लू। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास, ये हमने पता कर लिया ये एक बेस है, ठीक है। इसी तरीके से लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, ध्यान रखना, एक ब्लू, दूसरा रेड। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन से ही बनाए जाते हैं, और इसके 2 कलर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। अगर देखो रेड वाला लिटमस पेपर हमने लिया है, ठीक है, क्या लिया, रेड लिटमस पेपर, और वो टर्न हो गया ब्लू में, किसमें, ब्लू में, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बेस है। और अगर हमने रेड वाला लिया और उस पे हमने ड्रॉप डाली और वो रेड ही रहा, तो यानी कि हम बोलेंगे कि भाई ये